गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में कैसे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी वेक्टर का ये आगे वाला पोर्शन हेड होता है और ये पीछे वाला पोर्शन टेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर को टेल से उसका टेल को जोड़ेंगे और हेड से उसके हेड को जोड़ेंगे। एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का हेड, एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का टेल। फिर देखते हैं उनके बीच में हम एंगल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज़ आपका ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब देखो जो ए वेक्टर है उसका जो टेल है वो बी वेक्टर के टेल से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है बताओ, 90 डिग्री है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक ये ले लिया, एक इस टाइप से ले लिया। तो जो ये फर्स्ट वेक्टर है ए, इसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड से कनेक्टेड है ये यहाँ पे, और इनके बीच का जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री दिखा रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल आ गया बिटवीन द टू वेक्टर्स। अभी एक मैं थर्ड एग्जाम्पल लेती हूँ कि सपोज़ आपका एक ऐसे वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है बी। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि मैम हेड से हेड या टेल से टेल तो कनेक्टेड नहीं है, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से कनेक्ट है। तो इन वाले केसेस में हम क्या करते हैं कि जब सेम सेम कनेक्ट नहीं होता है तो हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं। पैरेलल शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि जो जैसे सपोज़ यहाँ पे नीचे वाला है, जैसे आप एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये वाला पोर्शन यहाँ पे काम नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ा आगे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला यहाँ काम नहीं आ रहा है तो उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये ए जो है, हमें यहाँ पे इस ए से इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है और आपको पेपर में गिवन है ये 150 डिग्री है। ठीक है, बट ये हेड से हेड कनेक्ट नहीं है और टेल से टेल कनेक्ट नहीं है, तो मैं इस ए वेक्टर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगी। तो ऊपर की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया इस टाइप से। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ इनके बीच का, अब ये भी ऊपर ए वेक्टर है तो अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। 30 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये 150 हमारा गिवन था और हमें पता है कि एक ऊपर सेमी एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा 360 होता है ये एक राउंड, और ये हाफ कितना होता है, 180 होता है। 150 यहाँ गिवन है तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको एक ये एंगल दिया हुआ है ए, एक ये एंगल दिया हुआ है बी। बी, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है ये दिया हुआ है आपको 120 डिग्री। ठीक है, अब मैं कहूँ इसको निकालो आप, तो यहाँ पे अब देखो हेड से हेड नहीं है, टेल से टेल कनेक्टेड नहीं है, ये है ना, इसका बी का हेड और ए का टेल कनेक्टेड। तो हम इसमें क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे बी की। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे बी की, तो इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएं तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये है, ये कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि 120 नीचे है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम एंगल निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने जो एंगल्स निकाले हैं वो सिर्फ हमने ये देखा है कि हेड से हेड कनेक्ट है, टेल से टेल कनेक्ट है। ठीक है यार, नहीं। तो अब हम जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे वहाँ पे देखो एक थोड़ा सा डिफरेंस लेके आते हैं। हमारा फिफ्थ है, आप फिफ्थ नहीं कह रहे, हमारा एक अलग से टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। किन्हीं भी दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हम देखेंगे हेड और हेड टेल मेथड। ठीक है, ये है हमारा हेड टेल मेथड। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कोई भी दो वेक्टर है, सपोज ये ए है और ये बी है। ठीक है, इनके बीच का हमें दो वेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनका आंसर कैसे निकालना है, उनको ऐड कैसे करना है, उनको ऐड करना है या उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उस आंसर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, जैसे कि उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना। मैं आपसे कह रही हूँ आप ए कितना चला 4 मीटर, ए कितना चला 3 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इस टाइप से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, हाइपोटेनस खींचेंगे, तो इसी हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना,
कि लाइक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वही अप्लाई करना है यहाँ पे। पर यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। इस रिजल्टेंट का भी तो कुछ हेड और टेल होगा, तो उसको हम कैसे देखेंगे कि जो रिजल्टेंट होता है उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल प्लस सेकंड वेक्टर का हेड लेते हैं। तो हम इनिशियली क्या करेंगे कि जो ये फर्स्ट वेक्टर है ए, इसकी टेल है यहाँ से पकड़ के लाइन ड्रॉ कर देंगे सेकंड वेक्टर के हेड तक। ऐसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये रिजल्टेंट का एरो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच विल कम्स आउट √25 और आंसर इज़ 5। तो रिजल्टेंट कितना हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, डरो मत। जैसे कि एक आपने ये वेक्टर ले लिया ए, एक ले लिया बी इस टाइप से, एक ले लिया ये सी, एक ले लिया डी। ठीक है, अब इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो फर्स्ट वेक्टर ये इसका टेल से लास्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड, उनको कनेक्ट कर दिया, रिजल्टेंट आ गया और इसका एरो ये नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से फर्स्ट से लास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं रिजल्टेंट। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे। पर सपोज ए आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बी आपको 3 दिया हुआ है, सी आपको 4 दिया हुआ है, डी आपको 3 मीटर दिया हुआ है। तो मैंने बताया अगर ऐसा कोई केस होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करेंगे, जो आपका ये सी वेक्टर है देखो ये उठ के यहाँ ऊपर हो जाएगा और जो बी वेक्टर है ये यहाँ से पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पीछे की तरफ। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ, अब जो ए है 4 तो पहले ही था, सी भी 4 था, ऊपर आ गया, टोटल 8 हो गया। और जो इसका ये वाला पार्ट है बी वाला ये 3 था और इसके साथ डी भी ज्वाइन हो गया तो ये 6 हो गया। ठीक है, इस टाइप से। तो ये वाला जो है ये आपको आर दे देगा, इसका अंडर रूट कर लेना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी 100 और 10 मीटर हो जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो कि हमने हेड टेल मेथड से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके बीच में कोई एंगल दिया हुआ है तो हमारा क्या ये मेथड सही रहेगा। पहले सब लोग यही वेक्टर्स जब स्टार्ट हुए थे तो तभी यही मेथड से सब लोग करते थे, हेड टेल से ही। बट फिर हमने कहा कि अगर एक क्वेश्चन मैं आपको लेती हूँ कि सपोज़ 5 मीटर ईस्ट में कोई चल रहा है बंदा, फिर उसने क्या करा, 5 मीटर ईस्ट से ही उसने 60 डिग्री पर मूव करा। ठीक है, एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। तो इसके लिए निकालो, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसके लिए, देखो 5 मीटर ईस्ट चल लिया 5 मीटर ईस्ट की तरफ, यहाँ ईस्ट डायरेक्शन होती है। अब ये कह रहे हैं कि ईस्ट से वो 5 मीटर 60 डिग्री पे चला, ईस्ट से 5 मीटर 50 डिग्री पे, ईस्ट से 5 मीटर 60 डिग्री पे। तो ईस्ट से 60 डिग्री, ईस्ट से 60 डिग्री हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सपोज ये लाइन हमने आगे ले ली, ईस्ट से हमें 60 डिग्री का वो बनाना है, तो ये हो गया 60 डिग्री ईस्ट से। ठीक है, इट मीन्स ये 5 मीटर चला ऊपर की तरफ, तो ये आपका एंगल ए हो जाएगा और ये आपका एंगल बी हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट। ठीक है, बट अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ कोई एंगल का यूज़ नहीं हो रहा है। रिजल्टेंट में पाइथागोरस थ्योरम लग रही थी तब से, तो जब हम पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे थे लाइक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वो जो एंगल है उसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ ना यहाँ पे, तो फिर मतलब हम क्या करें फिर उस एंगल का। ठीक है, तो इसीलिए एक नया मेथड आया पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, जहाँ पे उस एंगल का यूज़ करके हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ। इस पैरेललोग्राम लॉ में हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उस पैरेललोग्राम बनाने के लिए देखो एक इसका डेफिनेशन है छोटी सी, वो याद कर लो, काफ़ी बार पेपर में पूछ भी ला जाती है पैरेललोग्राम को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसमें हम लिख रहे हैं ज्वाइन 2 वेक्टर्स, हम किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं फ्रॉम, ज्वाइन तो हम हर जगह कर रहे हैं पर कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, फ्रॉम टेल टू टेल, टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं एज 2 एडजेसेंट साइड्स। पैरेललोग्राम में जो 2 एडजेसेंट साइड्स होंगी उनके दोनों के टेल्स को ही हम एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं ऑफ अ रिजल्टेंट।
सॉरी ऑफ अ पैरेललोग्राम। देन resultant will be diagonal of parallelogram from common point। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ये आपका एक ए वेक्टर है, ठीक है। अब देखो एक जो टेल है उसी की टेल से ही मुझे दूसरा वेक्टर कनेक्ट करना है, तो ये आपका हो गया बी वेक्टर। देखो इन दोनों की टेल है, बीच में कॉमन पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना था, पर पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैं इसकी एक दो इमेजिनरी साइड्स ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। और फिर हमें दो जो कॉमन पॉइंट हैं उनके टेल वाला, यहाँ से एक रिजल्टेंट ड्रॉ करना है जो कि क्या होता है, उसका डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का। पैरेलल, या फिर आप कह सकते हो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम गिव्स यू द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस रिजल्टेंट को हम कैसे लिखते हैं, आर जो होता है वो ए प्लस बी होता है, हम जैसे पीछे पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे आर इस टाइप से नहीं लिखा जाएगा। इन चीज़ों के लिए हमने यहाँ पे कहा है कि कुछ एंगल होता है 60 डिग्री का, ठीक है, या 80 डिग्री का, 90 डिग्री का, कोई भी एंगल हो सकता है। तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, मैं उसको एक जनरल थीटा से लिख रही हूँ। तो जो आर होता है यहाँ पे रिजल्टेंट, वो होता है आपका √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जैसे कि यहाँ पे हम पीछे लिख रहे थे r = a प्लस बी, ठीक है, या फिर हम वहाँ पे लिखते हैं r² = a² प्लस b²। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, r² जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और साथ में लास्ट में हमने उसकी cos थीटा लगा दिया। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स, ठीक है, चाहे वहाँ पे एंगल गिवन है चाहे नहीं है। अगर एंगल आपका गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, जैसे हम पीछे कर रहे थे। अगर आपका एंगल गिवन है, लाइक 90 डिग्री भी गिवन है, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, और इन दो में जो आ रहा है आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये जो आर वेक्टर है ना, जो ऐसे करके अंडर रूट निकाल के दिया हुआ है, ये आपको क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है ऑफ द आर, ठीक है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दे रहा है। बट अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें कि वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पढ़नी है, तो डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सपोज ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। अब मुझे डायरेक्शन निकालनी है आर की विद द वेक्टर ए, तो मैंने ए वेक्टर के साथ एक एंगल ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने नाम दे दिया अल्फ़ा। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, tan अल्फ़ा यूज़ करते हैं, विच विल कम आउट b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। पर अगर हमें b के साथ इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो आप b के साथ एक एंगल ड्रॉ कर लो, सपोज ये बीटा एंगल हो गया, तो यहाँ पे tan बीटा हम कैसे निकालेंगे, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फॉर्मूला हैं, दीज विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ आर। ये विद बी दे रहा है और ये विद ए वेक्टर दे रहा है, ठीक है। अभी आगे हम इनके डेरिवेशंस भी करेंगे, पर अभी ये जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि जो पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हम हेड टेल मेथड कर रहे हैं, उस मेथड की जगह अब हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे एंगल्स वगैरह सब दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो अभी देखो इनके पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं। तो डेरिवेशन के लिए मैं एक पैरेललोग्राम बना रही हूँ आपका, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये सपोज आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, है ना। अब देखो मैं इनकी थोड़ी सी ना नेमिंग कर देती हूँ, सपोज ये आपका एम है, एन है, ओ है, पी है, ये क्यू है, ठीक है। अब देखो जब अगर एम एन आपका बी वेक्टर है तो पी ओ भी आपका बी वेक्टर हो जाएगा, और अगर एम पी आपका ए वेक्टर है तो पी ओ भी एन ओ भी सॉरी आपका ए वेक्टर हो जाएगा। ये आपका बीच में रिजल्टेंट है, ये आपका थीटा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर रही हूँ, जो मैंने आपको ये बताई थी,
ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने के लिए मैंने सपोज किया है पहले एक ट्रायंगल POQ। इस ट्रायंगल में POQ में मैं एक एंगल ले रही हूँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अभी देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो ये सारा अभी यहाँ पे वही खेल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो थोड़ा अगर किसी को नहीं पता है एंगल्स वगैरह का, तो अपना वहाँ से एक बार रिवीजन कर लें कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कैसे लिखते थे। हम सारा इंट्रो ले लें, वो चैप्टर अच्छे से पढ़ के आओ मैथ्स का, क्योंकि वो पूरा यहाँ पर बहुत यूज़ है उसका, ऐसे ही नहीं खींचेगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर में ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज़ होती है। तो कॉस थीटा जो होता है वो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अभी हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया है, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया है, ठीक है, POQ। इस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है आपका, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे देखो, ये PQ है, तो इस PQ को लिखेंगे, और हाइपोटेनस क्या है हमारा PO, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PO। तो मैं यहाँ से जो PQ है उसको क्या लिख सकती हूँ, PO कॉस थीटा लिख सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और जो PO है हमारा, ये PO ये क्या है हमारा, वेक्टर B है, तो इसको मैं B वेक्टर लिख रही हूँ, B कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से PQ हमें क्या मिल गया, B कॉस थीटा मिल गया। ये PQ ये आपको मिल गया B कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, OQ है, और हाइपोटेनस क्या है, B वेक्टर था, तो उसको मैंने डायरेक्ट B लिख दिया। तो यहाँ OQ जो है वो क्या हो गया आपका, B साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे देखो जो मैंने ये दो चीज़ें निकाली हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है। B कॉस थीटा एंड B साइन थीटा। यहाँ B की जगह वेक्टर कोई भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है। आपको क्या याद रखना है, जो ये PQ आया था आपका बेस, जो बेस होता है वो हमेशा कॉस थीटा वाली टर्म होगी, और जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा आपका साइन थीटा वाली टर्म होगी। जैसे कि कोई भी मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ कर रही हूँ पैरेललोग्राम में ही, तो मैं कहती हूँ कि ये जो वेक्टर है इसका रिजल्टेंट सपोज R है, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका R कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका R साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर। इस टाइप से आप लिखेंगे यहाँ पे। अभी देखो हमारा डेरिवेशन चल रहा था, ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको किया है। पीछे से हमारा ये दो चीज़ें आ गई थी, ये वाली आ गई और एक ये वाली चीज़ आ गई हमारी, ठीक है। तो अभी हम देखो यहाँ पे इनको कैसे लिखेंगे। एक ट्रायंगल अब बड़ा वाला कंसीडर कर लेते हैं, OQM, ठीक है। सपोज़ ये वाला हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये बड़ा OQM। ये इस ट्रायंगल में देखो पर वही पाइथागोरस लगा रहे हैं अब हम कि MO स्क्वायर, ये वाला जो ये MO स्क्वायर है, MO स्क्वायर इक्वल है आपका MQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर का। यही पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके यहाँ पे। तो MO क्या है आपका, R है। नेक्स्ट पेज पे कर ले इसको, थोड़ा सा ये फिगर याद रख लो, अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो कंटिन्यू रखने के लिए। तो यहाँ पे जो MO स्क्वायर इज इक्वल्स टू MP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर था, सॉरी P नहीं था यहाँ पे, क्या था MQ, ठीक है। तो MO स्क्वायर आपका R स्क्वायर हो गया। MQ क्या है देखें, MQ ये बेस, ठीक है। और यहाँ PQ आया था आपका B कॉस थीटा, पूरा क्या हो जाएगा A, ये A है यहाँ तक, A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पीछे क्या लिख दिया, B कॉस थीटा, सॉरी A प्लस B कॉस थीटा प्लस OQ कितना है आपका, वही परपेंडिकुलर जो आया था B साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर भी है इनके पीछे सबके, ठीक है, स्क्वायर भी चलेगा। तो अब देखो स्क्वायरिंग को अगर मैं खोलूँ तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों वाली टर्म में B हम कॉमन ले लें अगर, तो ब्रैकेट में क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ आगे क्या है A स्क्वायर, इधर क्या है R स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे अच्छा कुछ रह गया है, मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे। जो मैंने ये खोला था पूरा ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें एक टर्म और आएगा प्लस 2AB कॉस थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर था ना, तो ये वाली टर्म रह गई थी, ठीक है। ये भी लास्ट में यहाँ ऐड कर लेना। तो अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो यहाँ पे आपका जो है
आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही था ना, तो ये वाली टर्म्स जो हैं ये 1 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा कॉमन जो हमने लिया था, और ये वाली टर्म बच जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा एक और था, ये क्या दे रहा है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये वाला जो फॉर्मूला है, मैंने अभी आपको पीछे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी बताई थी, जो tan अल्फ़ा से हम लिख रहे थे, तो उसको भी हम इसी फिगर से कंसिडर कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है इसका। तो ये जो फिगर थी, यहाँ पे भी हमें यही बड़ा वाला ट्रायंगल ही कंसिडर करना है, OQM। ठीक है, ये OQM ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है पूरा, 10 में लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे जो पीछे लिखा था, यहीं पे इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार छोटा सा। tan अल्फ़ा, tan थीटा क्या होता है बेसिकली हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर OQ है, और OQ क्या था, बी साइन थीटा था, तो ये ऊपर क्या आ गया, बी साइन थीटा आ गया। नीचे बेस, बेस क्या है आपका यहाँ पे, ये MQ, और MQ किस में बटा हुआ है, MP प्लस PQ में, और MP क्या है, A है, और PQ क्या है, B कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस B कॉस थीटा। छोटा सा प्रूफ है, हो गया, यही था ना। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, डेरिवेशंस हो गई दोनों इक्वेशंस की।